नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे पर्यायवाची शब्द का। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। पर्यायवाची की बात करेंगे तो प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, जिसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पूर्ण पर्याय। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई भी अंतर ना पड़ता हो तो यह उसका पूर्ण पर्याय है। जैसे जलज, वारिज। पूर्ण अपूर्ण पर्याय, ठीक है, तो ये पूर्ण और अपूर्ण से मिलकर बना है। तो अब जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह पाए, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको पूर्ण अपूर्ण पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे कपड़े टांगना के स्थान पर कपड़े लटकाना आप कह सकते हैं, तो ये आपका पूर्ण पर्याय हो गया, तो आपको वही अर्थ प्राप्त होगा। लेकिन वह मुंह लटकाए बैठा है के स्थान पर वह मुंह टांगे बैठा है आप नहीं कह सकते। तो एक जगह तो आपको ये पूर्ण हो गया और एक जगह अपूर्ण हो गया, तो इसलिए पूर्ण अपूर्ण पर्याय है। अपूर्ण पर्याय की बात करेंगे तो समानार्थक शब्दों में अर्थ में जो भेद होता है वो आपका अपूर्ण पर्याय कहलाता है। चलिए, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची देख लेते हैं जो बार बार आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पक्षी का पर्यायवाची होता है खग, शकुनी, शकुंत। कूलंकषा इसका पर्यायवाची है नदी का। भाग्य का पर्यायवाची होता है प्रारब्ध, भवितव्य और नियति। सूर्य का अर्क हो गया, धनुष का हो गया शरासन, कोदंड, पिनाक। पतवार का पर्यायवाची कर्ण, अजिर का आंगन, पंडित का कोविद, बुध, प्राज्ञ। प्राची का पर्यायवाची पूर्व, तरंग का उर्मी, लहर, वीच। पर्यायवाची का ही पर्यायवाची होता है समानार्थी, यानी कि जिसके अर्थ समान हो। क्रोध का अमर्ष, रोष, कोप। बिजली दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला। निशीथ रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, रैन। सूर्य मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य। यमुना कालिंदी, अर्कजा, रवि तनया, ठीक है, तनया का मतलब रवि की पुत्री, सूर्य की पुत्री। कालगंगा, कृष्णा, सूर्यजा, ठीक है, सूर्यजा भी सूर्य धन अजा, सूर्य की पुत्री, तो वो यमुना है। अरविंद, उत्पल, कोकनद, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, ठीक है। और जंगल का हो गया कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी। जीव के हैं जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला, ठीक है। रस से संबंधित जो भी चीजें आती हैं तो उन्हें आप जीव से कनेक्ट कर सकते हैं। अहि, उरग, सरीसृप, पवनाश, सर्प, नाग, भुजंग, पंतग, ये सारे आपके अहि के हैं, यानी कि अहि जो है वो सर्प का है और ये कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है, ठीक है। नैसर्गिक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक, ठीक है। हाथ, हस्त, पाणी, कर, बाहु। सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश। चांदनी की बात करेंगे तो चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीचि, अमृत तरंगिणी, चांदनी, ठीक है। चंद्र के साथ जो भी चीजें आपकी मिलाई जाएंगी, जो अक्षर या वर्ण या 2-3 अक्षर मिलाकर जो बनाया जाएगा वो आपका चांदनी से संबंधित होगा अधिकतर, ठीक है। इस तरीके से लिंक कर हम इन चीजों को देख सकते हैं। सरस्वती का हो गया भारती। वीणा वाणी बहुत पूछा जाता है। महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, ज्ञानदा, वागदेवी, ठीक है। अब देखिए वाग से संबंधित जो भी आपके आ रहे हैं तो वो सरस्वती जी के लिए आ रहे हैं। जनार्दन की बात करेंगे तो विश्वंभर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ ध्वज, लक्ष्मीपति, जलशाही, चतुर्भुज, ये सारे आपके विष्णु जी के हैं। समुद्र, पयोधि, जलधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, नीरनिधि, अब्धि, जलधाम, वारीश, अर्णव, रत्नाकर, पारावार, ठीक, ये सारे समुद्र के हैं।
शिव, महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मद नारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी। लहर, तरंग, वीची, हिलोर, उर्मी। षटपद, मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, मधु भक्षा। ठीक है, तो अली याद रखिएगा, अली भौरे का या भृंग का है। ठीक है, भौरा भी, भौरा कह लीजिए, षटपद कह लीजिए, मधुकर कह लीजिए, अली कह लीजिए, तो ये सारे आपके भौरे के हैं। दैत्य, राक्षस, दानव, निशाचर, असुर। नाग, सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ भी देखे थे। घोड़े की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा पूछे जाता है, घोड़े का हर एग्जाम में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाजी, तुरंग, हय, घोटक, अश्व, रविसुत। ठीक। रुख, पादप, पेड़, अगम, गाछ, शाखी, तरु, द्रुम। दास, अनुचर, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक, किंकर। हिरण्यगर्भ की बात करेंगे तो प्रजापति, लोकेश, विधाता, कमलपति, पितामह, अज। ब्रह्मा की बात करेंगे, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभि जन्मा। ठीक है, क्योंकि इनका माना जाता है कि विष्णु जी की नाभि से इनका जन्म है, इसलिए ना नाभि जन्मा भी कहा जाता है। ठीक। भ्रमर यानी कि भौरा, चंचरीक, मधुकर, मिलिंद, शिलीमुख, षटपद, अली अभी भी देखा था हमने, देखिए। भृंग, मधुराज, मधुभक्षा, ध्विरेफ, मधुप। इंद्र, सक्र, पुरंदर, मधवा, देवराज, शचिपति, सहस्राक्ष, सुरपति, शतऋतु, विडौजा, देवेंद्र, वासव, सुरेश, जिष्णु, अमरपति, वज्रधर, कौशिक, विबुधेश। ठीक है, ये सारे आपके इंद्र के हैं। उसके बाद शंकर। ठीक है, शिव, शंकर अभी हमने देखा था। शिव, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, उमापति, शुभम, महेश, शशिधर, कैलाशपति, गंगाधर, ललाटाक्ष, त्रिलोचन। आम, अति सौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, अमृत, फल। मृगेंद्र, केसरी, नाहर, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि, वनराज। ठीक है, तो मृग आपका हिरण के लिए होता है और मृगराज आता है शेर के लिए। रात, तमिस्त्रा, निशा, रजनी, निशीथ, विभावरी, रैन। मार, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभव, मयन। देवता की बात करेंगे तो देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमर्त्य, अजर। मछली, मत्स्य, मीन, सफरी, झष, जल जीवन, जल तोरी। बगीचा, आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, निकुंज। तुरंग, फिर ये आपका घोड़े का हो गया। बाजी, घोटक, घोड़ा, रविसुत, हय, सैंधव, अश्व। विडौजा, कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरहुत, वज्रधर, शक्र, पुरंधर, मधवा, शचिपति, सुरपति। ठीक है, इंद्र। पत्थर, प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अश्म, संग। यमुना, रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालगंगा। ठीक है। समुद्र, जलधि, जलधाम, जलनिधि, सागर, पारावार, सिंधु, नदीश, पयोधि, अर्णव, अब्धि, रत्नाकर। नदी, निम्नगा कई बार पूछा जाता है। अच्छा, अब ज़्यादातर आपसे ये पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा इसका नहीं है। जैसे नदी के आपको 3 दे दिए जाएंगे, एक जो है वो नहीं होगा। ठीक है। कूलंकषा, कूलवती, आपगा, निर्झरणी, तरंगिणी, तत्रिणी, सरिता। विष्णु, कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, विभु, विश्वरूप, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, मुकुंद, विश्वंभर, अच्युत, गरुणध्वज, चक्रपाणी। स्वर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, कलधौत, कंचन, कनक, जाति, रूप, सुवर्ण।
इंद्र, मधवा, पुरंदर, शचीपति, शक्र, देवराज, सुरपति। विशिख, बाण, आशुग, शिलीमुख, इशु, नाराज, शर, गो, तीर। खर, दुष्ट, गधा, तिनका, गर्दभ, वैशाख नंदन, एक राक्षस का नाम। ठीक है। घोड़ा, बाजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व। आप हर एक एग्जाम में देख रहे हैं कि घोड़े का आता ही आता है। ठीक है। टीका, व्याख्या, धब्बा, तिलक, दाग, चिन्ह। यमुना, देखिए यमुना जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, सूर्य तनया और काल गंगा। मीन यानी कि मछली, झक, मीन, मत्स्य, सफरी, शफरी, झश, मछली, जल जीवन। चाहे सफरी लिखा हुआ आ जाए, शफरी आ जाए, मीन के लिए ही आ रहा है। शिलीमुख, अली, षटपद, मधुकर, भ्रमर, मिलिंद, द्विरेफ, मधु। ठीक है। ये भौरे के। केतु, ध्वज, झंडा, पताका, निशान, केतन। तलवार, करवाल, शमशीर, तेग, कृपाण, असी, खड्ग। ये सारे आपके तलवार के पर्यायवाची हैं। चंद्रहास, तलवार, शायक, असी, करवाल, कृपाण। ठीक है। चंद्रहास किसकी तलवार को कहते थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जीभ की बात चलेगी तो रसना, वाणी, गिरा, रसज्ञा, रसिका, जिह्वा। वृक्ष, तरु, पादप, पेड़, अगम, बिटप, द्रुम। ये सारे वृक्ष के हैं। कमल की बात करेंगे तो जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, तामरस, नलिन, सरसिज, अंबुज, शतदल, अरविंद। आग, जातवेद, हुताशन बहुत पूछा जाता है। कृषाणु बहुत पूछा जाता है। वैश्वानर, दहन, वायु सखा, पावक, अनल। चंद्रहास फिर से आगे देखिए, कृपाण, तलवार, असी, करवाल, खड्ग। आशय, सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब। फल, परिणाम, नतीजा, अंजाम। सुंदर, चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचिर। शशांक, चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, द्विराज, राकापति, तारकेश्वर। ये सारे आपके चंद्रमा के हैं। गेह, निकेतन, भवन। ठीक है। निकेतन होना चाहिए यहाँ पर। भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, ग्रह। यमुना, कृष्णा, सूर्यसुता, अर्कजा, सूर्यतनया, कालिंदी। कामदेव, कुसुमशर, अनंग, मार, स्मर। धनंजय, गुडाकेश, पार्थ, कौंतेय, अर्जुन, गांडीवधर। ठीक है। गांडीवधर ये सारे आपके अर्जुन के हैं। बिजली, चपला, तड़ित, दामिनी, धनवल्ली, शंपा। लक्ष्मी जी की बात करेंगे तो श्री, कमला, रमा, पद्मा, इंदिरा, हरिप्रिया। कपड़ा, वस्त्र, दुकुल, पट, वसन, अंबर, चीर। मेघ यानी कि बादल, धराधर, घन, जलचर, बादल, नीरद, अम्बुत। ठीक है। अच्छा देखिएगा, नीरद आएगा तो बादल के लिए आएगा और नीरज आएगा तो कमल के लिए आएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आकाश, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, तारापथ। ठीक है। तारापथ आकाश का पर्यायवाची है। सोना की बात करेंगे, सुवर्ण, धन, संपत्ति, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम। चंद्रमा, शशि, सोम, मयंक, सारंग, कलाविधि, मृगांक। माता का देखेंगे, जननी, माँ, अम्बा, प्रसू, मैया, धात्री, अम्मा। हुताशन, धनंजय, धूमकेतु, दहन, वायुसरण, ज्वाला, अनल, अग्नि। ये सारे आग के हैं। फिर से बिजली का देखते हैं, सौदामिनी, चपला, दामिनी, विद्युत, चंचला। चंचरी, शिलीमुख, अली, भौरा, भ्रमर, भवरा, षटपदा। ये सारे भौरे के हैं। अपर्णा, पार्वती, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी।
पृथ्वी की बात करेंगे, भू, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, वसुमती। प्रशंसा, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना। अचल, पर्वत, भूधर, महीधर, नग, अद्र। ठीक है, अचल यानी कि जो चलायमान ना हो। अभिजात्य, अभिजात्य का मतलब है कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य। देवता, देव, सुर, अमर, अजर, विबुध, त्रिदश, भगवान। नियति, प्रारब्ध, होनी, भावी, दैव्य, भाग्य भी आ सकता है इसका। शिष्ट, सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान। स्तुति, श्लाघा, सराहना, गुणगान, प्रशंसा। अधर्म की बात करेंगे तो पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय। अमृत, अमी, सोम, अमीय, सुधा, पीयूष। आकाश, नभ, अभ्र, दिव, व्योम, अनंत। जीव, प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान, जीवन। दिनांक, तारीख, तिथि, मिति। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, हिरण, मृग, कुरंग, सारंग, कृष्णसार। तिमिर, तिमिर माने अंधेरा या अंधकार, अंधेरा, अंधकार, तम, अज्ञान, निराशा। वसुधा, पृथ्वी, धरती, धरा, रत्न गर्भा। चोर, तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मोशक, खनक, कुंभिल। ठीक है, ये सारे चोर के हैं। चंद्रमा, निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, एकापति, हिमांशु, निशिपति। घोड़ा, अश्व, सैंधव, तुरंग, घोटक, रविसुत, हया, बाजी। ध्यान रखिएगा, रविसुत आ रहा है तो घोड़े के लिए आ रहा है। फिर से सिंह की बात करेंगे, पंचानन, केहरी, हरि, नाहर, शार्दूल। जंगल, विपिन, कानन, वन, अरण्य, कांतार, अटवी, आराम। स्वर्ण, सोना, कनक, कंचन, हेय, हिरण्य। हवा, वायु, अनल, समीर, पवन, समीरण, प्रभंजन, बयार। अग्नि, पावक, अग, आग, अनल, दहन, कृषाणु। शशक, खरगोश। कमल का, इंदीवर, पारिजात, नलिन, शतदल, अब्ज, शतपत्र, नीरज, जलज, अरविंद। ये सारे आपके कमल के हैं। क्रोध, अमर्ष, गुस्सा, कोप, आक्रोश, तैश, रोष। मोर के, मयूर, केकी, सारंग। अच्छा, सारंग आप देख रहे हैं, सारंग कई में आता है। ठीक है। नीलकंठ, कलाजी, शिवसुत, वाहन, शिखी। तो ये आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखना होगा। कृष्णा, द्रौपदी के लिए कहा जाता है कृष्णा। द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सैरंध्री। बैल, वृषभ, बलिवर्द, गो। सौंदर्य, शोभा, सुषमा, सुंदरता। नदी की बात करेंगे तो तरंगिणी, सरिता, वाहिनी, तटिनी, स्रोतस्विनी, शैवालिनी, आपगा, शैलजा, निम्नगा, सिंधुगामिनी। घर, निलय, आलय, निकेतन, ग्रह, सदन। मछली, अंडभव, शफरी, मीन, झष, मत्स्य। कपड़ा, अंबर, वस्त्र, परिधान, पट, वसन, चीर। आग, कृषाणु, पावक, हुतासन, अग्नि, वैश्वानर, अनल। मोर का देखिए ध्वजी, कलापी, मयूर, शिखी, नीलकंठ। यमुना, सूर्यसुता, रविसुता, सूर्यतनया, भानुजा, कालिंदी, तरणी, तनुजा। अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, मेहमान। कामदेव, मदन, मनमथ, मनोज, कंदर्प। भ्रमर, मधुकर, अली, मधुप, भंवरा। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, अली जो आता है वो भंवरे के लिए आता है और अली जो आता है वो सखी के लिए आता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है मात्राओं का। अगर अली आ रहा है तो वो भंवरे के लिए नहीं आ रहा है, अली आ रहा है तो भंवरे के लिए। ठीक है। विष्णु, केशव, चक्रपाणी, नारायण, गोविंद। पेड़, वृक्ष, विटप, तरु, द्रुम, रुख,
पादप दरख्त। अब ये देखिए कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए कि कौन सा किसके लिए आ रहा है। बाकी हम क्वेश्चन आंसर भी अभी करेंगे, ठीक है। 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे ये। अग्नि, आग, दहन, कृषाणु, धूमकेतु, वायु सखा, मेघ, वारिद, अंबुज, बलाहक, घन। पार्थ, गुडाकेश, धनंजय, गांडीवधारी, श्वेत वाहन, सव्य साची, अर्जुन की बात हो रही है ये। सरिता, निम्ना, तटिनी, तरंगिणी। अग्नि, आग, दहन, कृषाणु, धूमकेतु, वायु सखा। हवा की बात करेंगे तो प्रकंपन, वात, मारुति, समीरण, वायु, अनिल। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य। कमल, राजीव, उत्पल, नलिन, पद्म, अरविंद। आकाश, व्योम, नभ, शून्य, अनंत। गंगा, मंदाकिनी, भागीरथी, देवनदी, सुरधुनी, जाह्नवी, देवपगा, ठीक है। पुत्र, आत्मज, सुत, आत्मजा आएगा तो पुत्री के लिए आएगा, आत्मज आएगा तो पुत्र के लिए। वत्स, तनय, नंदन, तनुज, ठीक है। तनया होगा तो वो पुत्री के लिए होगा। गणेश, विनायक, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर। हेरम कई बार पूछा जाता है आपसे। रात्रि, विभावरी, निशा, यामिनी, रजनी, शर्वरी, त्रियामा। समुद्र के लिए सिंधु, सागर, जलधि, रत्नाकर, पयोधि, उदधि। इंद्र देख लेते हैं। देवराज, सुरपति, मध्वा, पुरंदर, शचीपति, शक्र। पुत्र, आत्मज, सुत, वत्स, तनय, नंदन, तनुज। रात के लिए देखिए रा का भी आता है। निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी। कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर, अंबर, वसन। अंबर आकाश के लिए भी होता है और कपड़े के लिए भी होता है। बहन, भगिनी, बहन, सहोदरा। सहोदरा यानी कि एक ही उदर से उत्पन्न होने वाले, ठीक है। और सहोदर होगा तो एक ही उदर से उत्पन्न होने वाला भाई हो जाएगा वो, ठीक है। सहोदरा हो गई तो वो बहन के लिए आ गया। दीदी, जीजी। रात्रि, विभावरी, निशा, यामिनी, रजनी। शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, गुरु, प्रवक्ता, व्याख्याता। सर्प, भुजंग, व्याल, उरग, नाग, पन्नग, वृक्ष। पेड़, द्रुम कई बार आया है। पादप, तरु, रुख, बिटप। अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, अमी, अमी आ जाए, सुर, भोग, तो ये अमृत होता है। सरस्वती, वीणा, पाणी, वाक, वाणी, भारती, शारदा। यमुना, सूर्यजा, कृष्णा, जमुना, अर्कजा, रवि, तनया। अभी हमने देखा था तनय आता है तो वो पुत्र के लिए होता है और तनया आता है तो वो पुत्री के लिए होता है। पृथ्वी, अवनी, अचला, मही, धरा, इला। आकाश, अभ्र, फलक, दिव, शून्य, द्यू, खगोल। नदी, सरिता, वाहिनी, तटिनी, निर्झरणी, तरंगिणी, आपगा। अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना है कि गंगा आ जाए और नदी आ जाए तो इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए सरिता जो है वो नदी का ही है, गंगा का नहीं है। गंगा के लिए आपका देव नदी आ सकता है, यानी नदी उसमें मिल सकता है, ठीक है। एक और ध्यान रखिएगा, देखिए अपगा, आपगा का मतलब है नदी और देवपगा का मतलब आपका हो गया गंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तालाब, सर, तड़ाग, पद्माकर, जलाशय, पोखर, कासार। सोना, हाटक, हेम, जातरूप, कनक, स्वर्ण, पुष्कल। फिर से गंगा का देख लेते हैं। देवपगा, ठीक है, आपगा होगा तो नदी होगी और देवपगा होगा तो गंगा होगी। जाह्नवी, सुरधुनी, देवनदी, मंदाकिनी। पृथ्वी, अवनी, अचला, मही, धरा, इला। आकाश, अभ्र, फलक, दिव्य, दिव, शून्य, द्यू, खगोल। फिर से देख लिया हमने। कामदेव, कुसुमशर, अनंग, मार, स्मर, ठीक है। स्मर जो है आपका कामदेव का है। बिजली,
दामिनी चपला विद्युत तड़ित। दर्पण शीशा आदर्श प्रतिमान आईना प्रतिबिंबक। ध्वज झंडा पताका निशान केतु केतन सिंह मृगेंद्र केहरि शार्दूल नाहर। हाथी गत कुंभ वारण विप करी। सूर्य तरणि आदित्य प्रभाकर मार्तंड। गंगा देव नदी भागीरथी देवपगा सुरसरी। ठीक है। नदी सरिता तरंगवती अपगा तटिनी। आकाश व्योम अभ्र नभ शून्य अनंत। आंख लोचन अक्षि चक्षु विलोचन नयन। अग्नि वही जातवेद शिखी आग अनल। जल अम्बु अम्भ रस तोय नीर पानी। पृथ्वी मेदिनी अचला अवनी धरा भू। समुद्र जलधि नदीश पारावार सिंधु सागर रत्नाकर। चंद्रमा की बात करेंगे तो तारकेश्वर इंदु मृग लांछन शशि हिमकर। आकाश व्योम नभ शून्य अनंत अभ्र। पक्षी खग विगह। खग विगह नहीं होता है, विहग होता है। नभचर पखेरु। राजा नरेश नरेंद्र भूपाल नरपति भूप महीप नृप। कामदेव कंदर्प पुष्प धनवा मनोज स्मर। हाथी हस्ती गज सिंधुर करी मतंग। नेत्र अक्ष चश्म नयन दृग चक्षु। पर्वत नग अद्र अचल शैल। मेघ वारिद अम्बुद वलाहक घन। स्त्री वामा। ठीक है। वामा यानी कि वाम अंग में यानी कि बाईं तरफ। भामा अबला महिला नारी। अग्नि वहनी जातवेद शिखी आग अनल। सोना हाटक हेम जातरूप कनक स्वर्ण पुष्कल। खिड़की का देख लीजिए दरीचा झरोखा गवाक्ष बारी जंगला। मृगेंद्र केहरी शार्दूल सिंह नखायुध नाहर केसरी। वनराज मृगराज शेर पुंडरीक व्याघ्र पंचानन केशी। चलिए पर्यायवाची शब्दों से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। अरविंद शब्द का पर्यायवाची होता है कमल। सौदामिनी का पर्यायवाची है विद्युत बिजली। संरचना शब्द के लिए कौन सा शब्द अनुचित है? तो देखिए उद्भावना जो है वो अनुचित है। ठीक है। यानी कि ये इसका पर्यायवाची नहीं है। विरचित हो गया, संघटना हो गया, रचना विन्यास जो हो गया ये संरचना के लिए हो गया। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द हो गया आपका निर्मल। बाकी आपका जो पंकिल होता है वो मैला या मलिन या गंदे के लिए आता है। नीरज हो गया आपका कमल के लिए, और नीरद हो गया मेघ या बादल के लिए। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो अनीक का पर्यायवाची हो गया सेना। अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए तरंग जो है वो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, है हो गया, ये सारे अश्व के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? देखिए यातुधान हो गया, तो सुरारी हो गया। ठीक है। उसके बाद तमीरचर। अच्छा तमीरचर कुछ नहीं होता है, या तो तिमिरचर होना चाहिए, यानी कि जो रात्रि में गमन करे। तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, या रात्रि से मतलब आ जाता है अंधेरे में गमन करने वाला, वो तिमिरचर होता है। तो ये अगर यहाँ तिमिरचर होगा तो वो असुर का पर्यायवाची होगा। बाकी यातुधान भी है, सुरारी भी है, लेकिन धूम्रकेतु जो है वो आपका आग का होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए, और अगर ये ऐसा ही रहा तो सी और डी दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तिमिरचर की जगह यहाँ पर निशाचर हो सकता था, और ये भी सही नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसमें सी और डी जो है वो आपके ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो अनाड़ी जो है वो अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी बेसहारा, यतीम, निराश्रित ये पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो अंधकार का देखिए, तम माने भी अंधकार होता है, अंधेरा माने भी अंधकार होता है और तिमिर माने भी अंधकार होता है। अमावस्या जो है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी होना चाहिए। अमावस्या जो है वो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका तम, अंधेरा, तिमिर ये सारे पर्यायवाची हैं। अनाज का पर्यायवाची शब्द है, अनाज का है शस्य। अमृत का पर्यायवाची पीयूष। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो यह है सिंधुर। ठीक है, अहि आपका आता है सांप, सरीसृप, उरग, पवनाश, इन सब के लिए। ठीक है, और सिंधुर की बात करेंगे तो सिंधुर आता है आपका हाथी, हस्ती या गज के लिए। ठीक है, आंख का पर्यायवाची हो गया आपका लोचन। अभ्र का पर्यायवाची हो गया बादल और आकाश। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द उद्भव। आसक्ति का पर्यायवाची शब्द हो गया अनुरक्ति। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। ठीक है, तो अब कौन सा इसमें से रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, तो इसमें देखिए रसाल, इसके जो पर्यायवाची हैं इनसे ये पता चल रहा है कि व्योम, गगन, नभ, इसका मतलब आकाश जो है वो रेखांकित शब्द होगा इसमें। ठीक है, तो जो रसाल है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। रसाल किसका पर्यायवाची है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो अभिलाषा जो है वो उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। अनल का पर्यायवाची शब्द है अग्नि या आग। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो भिज्ञ जो है वो अज्ञानी का पर्याय नहीं है। अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ है। ठीक, अगर भिज्ञ आ जाता या विज्ञ भी आ जाता तो वो भी उसका मतलब होता है जानकार, तो वो अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं होता है। अश्व का पर्याय कौन सा नहीं है? तो जम्बूक अश्व का पर्याय नहीं है। कौन सा शब्द आंख का पर्याय नहीं है? तो आंख का है आपका द्रगम्बु, जो है वो आंख का पर्याय नहीं है। तो देखिए दृग माने आंख है और दृगम्बु जो है वो आता है आंसू के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये आपको। उसके बाद ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द है बसंत हो गया, मधुमास हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो वारिद जो है वो आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये बादल का होता है। जब मैंने आपको बताया था जो ज आएगा वो कमल के लिए आएगा और द आएगा तो वो मेघ या बादल के लिए आएगा। कमल शब्द का पर्यायवाची है तामरस। उसके बाद कमल का पर्यायवाची कौन सा है? नीरज। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो वारिद नहीं है। द से आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, ज होएगा तो कमल का पर्यायवाची होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो अक्ष जो है वो कुशल का पर्यायवाची नहीं है। कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? ये है कुमुदनी के। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा हो गया? तो सारे हो गए आपके पारिजात, देववृक्ष और कल्पतरु। कपड़ा का पर्यायवाची वसन। कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम। किसके लिए आता है ये? स्वर्ण के लिए या सोने के लिए। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है इसमें से सरोज। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है करवाल या तलवार आ जाता। ठीक है, चिरंतन का पर्याय शब्द है आपका शाश्वत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो शीत जो होता है वो डर का पर्यायवाची नहीं है। इसमें तरक्की का पर्याय कौन सा नहीं है? तो जो अपकर्ष है वो आपका तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, उत्कर्ष होता तो तरक्की होती, अपकर्ष जो होता है वो उसका विलोम शब्द है। निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? तो चांदनी। खगेश का पर्यायवाची है वैनतेय। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो धनद जो है वो गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, धनद किसका होता है? कुबेर। घर का पर्यायवाची शब्द है तो घर का आपका हो जाएगा गेह। चलिए, तालाब का पर्यायवाची हो गया पुष्कर। थोक का पर्यायवाची हो गया थाक। कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो ये खलक जो है वो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। खलक का मतलब होता है संसार।
कौन सा एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो गया किंकर। ठीक है, किंकर किस लिए आता है, दास हो गया, सेवक हो गया, नौकर हो गया, उसके लिए किंकर का यूज होता है, किंकर शब्द प्रयोग किया जाता है। दुर्गा का पर्यायवाची है धात्री। निम्नलिखित शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन किए गए विकल्पों में से करें। धेनु, धेनु का पर्यायवाची हो गया भद्रा। धूसर का पर्यायवाची हो गया बेसर। निर्वाण का पर्यायवाची हो गया मोक्ष। पक्षी का पर्यायवाची विहग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो गया आपका दोहित्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो गया अचला। ठीक है, अचल पहाड़ होता है और अचला होती है पृथ्वी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर दोहिता, तनया, सुता ये सब आपके पुत्री होती है। दोहित्र होता है जो पुत्री की संतान होती है। पत्थर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो उरग। ठीक है, उरग किसका है, सांप। कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है, तो ये आर्द्रा जो है वो नम का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है, तो कुत्सा जो है वो निंदा का पर्यायवाची है। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है आपका शेर। नूतन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वो है नवनीत। ठीक है, नवीन होगा, नव्य होगा, नव होगा। ठीक है, नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। पाहुना का पर्यायवाची क्या है, होगा आगंतुक। पराग का पर्यायवाची है सुगंध। पीयूष का पर्यायवाची होता है आपका सुधा, अमृत, अमीय, अमी। फूल का पर्यायवाची क्या होता है आपका प्रसून। कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पंथी जो है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तनुजा जो है वो फूल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तनुजा किसका होता है, पुत्री। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो गया आपका चंचरी। चंचरी होता है आपका भ्रमरी या भवरी। ठीक है, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये आपका तोयज जो है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है। वागेश्वरी ये आता है माँ शारदा के लिए। भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो गरुड़ जो है वो भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग यानी कि सर्प के लिए आता है। व्याल, सर्प, पत्रक जो है पन्नग ये सारे आपके भुजंग के हैं। मृगधर शब्द का पर्यायवाची है चंद्रमा। रसाल शब्द का पर्यायवाची आम। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, तो मुक्त पुरुष विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। मुक्त पुरुष आता है आपका सुर, देवता, ठीक है, इनके लिए। बाकी आपके विष्णु के हो गए। इनमें से वृहत का पर्यायवाची क्या है, तो वृहत होता है व्यापक। विभु का पर्यायवाची शब्द है सर्वव्यापक या नित्य। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द है आपका भ्रमर। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है, यानी कि भौरे का क्या नहीं है, तो वो आपका हो गया जलद। जलद जो है वो कमल का है। कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है, तो ये हो गया ललाट। मार शब्द का पर्यायवाची हो गया आपका अनंग। उसके बाद विडौला पर्यायवाची शब्द किसका है, इंद्र का। विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा, विलक्षण। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर। मनसिज शब्द का पर्यायवाची है कामदेव। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो हिमकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो केसरी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है कमला। सोना का पर्यायवाची है जातरूप। इसमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो गौ जो है वो स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। पर्याय शब्द का कौन सा समूह सही नहीं है, तो देखिए पहाड़, पर्वत जो है वो ठीक है, लेकिन पुस्तक नहीं आएगा इसमें। उसके बाद कर का अर्थ क्या नहीं होता है, तो कर का अर्थ सूर्य नहीं होता। हाथ होता है, टैक्स होता है, किरण होता है। आग शब्द का पर्यायवाची है वैश्वानर। आशय शब्द का पर्यायवाची है तात्पर्य। ऊहापोह का पर्यायवाची है असमंजस। षटपद का पर्यायवाची है भ्रमर या भौरा। कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है, अनल। अनल किसका है, आग का। हाथी का पर्यायवाची क्या होगा, मतंग। कौन सा एक पर्यायवाची समूह सही है, तो देखिए पोतहु, बहु, वधु, पुत्र वधु, ये सारे बहु के पर्यायवाची हैं, ये सब सही हैं। ठीक है,
कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? तो केसरी का है मृगेंद्र। ठीक है, केसरी, मृगेंद्र, सिंह, ये सारे एक ही पर्याय शब्द के हैं। कालिंदी का पर्यायवाची क्या हो गया? यमुना। गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सभा। गेह का पर्यायवाची शब्द है आपका ग्रह। चलिए, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।